हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम भाटी। वेलकम बैक टू सिटी बाय सुपर गाइड्स। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आज लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो ये अपडेट निकल के आ रही है यूजी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि कल भी एक अपडेट मैं लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो अब आपका सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेगी। इसके पहले भी एक अपडेट लेके आया था जिसमें बताया था मैंने आपको कि आईएम मुंबई जो है उसका नया यूजी प्रोग्राम आया है। यानी यूजी मैनेजमेंट के अंदर अब आपको बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो लगातार बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करें। चाहे अगर आप देखेंगे आईएम संबलपुर को, चाहे आईएम बेंगलोर को, चाहे आप आईएम मुंबई को भी, अब तो आपके बहुत सारे यूजी मैनेजमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। काफी सारे कोर्सेज ऐसे लगातार लॉन्च करते जा रहे हैं। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो आईएम कोही कोड से भी ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि उनके जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो लगातार जो है वो आने वाले हैं। क्या है बेसिकली इसके बारे में देखते हैं, क्या अपडेट रहने वाली है ये। तो कल आईएम डायरेक्टर का जो है एक बेसिकली ये स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एमबीए लूजिंग अपील ग्लोबली, आई एम कोई को डायरेक्टर ऑन यूजी एक्सपेंशन फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज। मतलब उन्होंने बेसिकली बोला है कि हम लोग जो है यूजी मैनेजमेंट को, देखिए फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज ऑन यूजी एक्सपेंशन, मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएशन के जो है उसके मैनेजमेंट कोर्सेज के एक्सपेंशन की उन्होंने कहीं ना कहीं बात यहां पर बोली है। ठीक है, और ग्लोबली ये हो भी रहा है, लगातार लगातार आईएम्स जो है चेंज करते जा रहे हैं, नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो आई एम कोई कोर्स सेड दैट दे हैव टू अडॉप्ट द to the changing dynamic of how AI and generative AI will reshape। ठीक है, तो बेसिकली सही बात है, रीसेप तो कर रहा है पूरा आपका एआई ने, जनरेटिव एआई ने, आपका मशीन लर्निंग ने, इन सब ने पूरा, चाहे बात करें जॉब मार्केट के, सब कुछ इसने पूरा चेंज कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है यूजी मैनेजमेंट में भी आप करियर का ऑप्शन लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके जितने भी कोर्स आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, न्यू टेक्नोलॉजी से जो पूरा है ना मिक्स किया गया, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं मिक्स किया जा रहा है एक साथ। ठीक है, what happens to industry and enterprise and how we are going to respond to that by tweaking our curriculum। बेसिकली करिकुलम भी जो डिजाइन किया जाएगा वो इसी जनरेटिव एआई और एआई को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो है वो डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, हम और आगे देखते हैं क्या निकलने वाला है। तो बेसिकली आई एम कोई डायरेक्टर जो है उन्होंने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स बोले। उन्होंने ये बोला कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो है, एजुकेशन जो है वो हम लोग को एक्सपेंशन करना होगा। जैसे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का हमारे साथ कोर्स चल ही रहे हैं, उनका एक्सपेंशन चल ही रहा है, लेकिन साथ में अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए भी हमको एक्सपेंशन करना होगा। तो जैसे आपको पता होगा आई एम कोहिकोड का ऑलरेडी प्रोग्राम है बीएमएस वाला, वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ न्यू यूजी कोर्सेज की तरफ भी जो है ना वो आई एम कोहिकोड अब सोच रहा है, जैसे कि अदर इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो सोच रहे हैं, इस कदम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली जब भी कोई नया कोर्स किसी आईएम्स को लॉन्च करना होता है तो पूरी एक पृष्ठ भूमिका बनाई जाती है। आपको पता है ना, कोई भी चीज ऐसे लॉन्च नहीं कर जाती, उसके पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आप अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की कर रहे हो, चाहे सीयूटी यूजी की कर रहे हो, चाहे आईपी मेट की कर रहे हो, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसके पहले पूरी तैयारी करते हैं, है ना, पूरी एक दृष्टिकोण मानते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से आईएम्स आपको टारगेट करने हैं, कैसे उसकी पढ़ाई होगी। वैसे जब भी कोई इंस्टीट्यूट भी कोई नया कोर्स लॉन्च करता है ना, उसके पहले पूरी पृष्ठ भूमिका बांधता है ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ फ्यूचर में लॉन्च होने वाला है, और बच्चा कहीं ना कहीं प्रिपेयर होता है, अपना माइंड सेट जो है ना डेवलप कर ले। तो वैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, साथ में अगर देखेंगे तो ग्लोबल एमबीए डिक्लाइन रिस्पॉन्सेस, मतलब ये बेसिकली ये है कि आपका जो एमबीए है ना ग्लोबली डिक्लाइन हो रहा है। इसका रीजन ये है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो आया है, नई नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है कहीं ना कहीं पूरा रीसेप कर रही है एजुकेशन सिस्टम को। तो उसके हिसाब से आपका चाहे आप आईआईटीज का करिकुलम हो, चाहे आपका आईएम्स का करिकुलम हो, उनको भी काफी जो है ना वो चेंज कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो उसे देखते हैं, दिस मूव्स काउंटर्स द ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ डिक्लाइन अपील फॉर ट्रेडिशनल एमबीए प्रोग्राम्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, मतलब बेसिकली ये कि वर्ल्ड वाइड जो बच्चे अब ना वेट नहीं करना चाहते। बच्चा नहीं चाहता कि पहले वो एक अंडर जो डिग्री करे, फिर वो जॉब करे, फिर वो कैट का एग्जाम लिखे, फिर वो किसी टॉप आईएम से, किसी टॉप बी स्कूल से जो एमबीए करे, मैनेजमेंट करे, मैं अपना करियर बनाए। वो चाहता है कि अब उसको ये ऑप्शन जो है क्लास 12 के बाद ही मिल जाना चाहिए। और सही भी है, एक तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देखने को मिल रही है। तो रेगुलर प्रोग्राम जैसे बीबीए प्लस एमबीए का चल ही रहा था, वैसे अब नए नए कोर्सेज, चाहे हम बेंगलोर की बात करें, चाहे हम संबलपुर की, चाहे अब आया मुंबई की, और चाहे अब आया कोഴിकोड की, ये ऑलरेडी अपने जो यूजी मैनेजमेंट के कोर्सेज है प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एडॉप्टिंग द टू मॉडर्न रियलिटीज, मतलब बेसिकली मॉडर्न रियलिटीज जो है आपको वो अब अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मस्ट रैपिडली इवॉल्व टू टैकल टेक्नोलॉजी एंड जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट्स। देखिए बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स के साथ साथ आपका जो पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग है इसको भी पूरा रिसेप और रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत यहाँ पे आपको जो है वो पड़ रही है। तो अगर आपको फ्यूचर लीडर बनना है, तो अब आपको बिजनेस डायनेमिक्स लीडर्स बनना है, तो आप लोगों को जो है ना इस शिफ्ट को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जो करिकुलम है डिजाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप आगे आगे देखेंगे तो एआई डिस्प्यूट्स इंपैक्ट, मतलब बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि एआई जो है ना, चाहे बात करेंगे एआई की, चाहे जनरेटिव एआई की, ये जो है ना पूरा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है ना चेंज कर रहा है
एआई जनरेटिव एआई, बार बार उनके स्टेटमेंट में ये था कि एआई और जनरेटिव एआई जो है ना पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका चेंज करता चला जा रहा है। ठीक है, अगर आप साथ में आगे देखेंगे तो स्ट्रेंथन वन यूजी प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आपको जरूर जरूर नोट करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। स्ट्रेंथन वन यूजी प्रोग्राम फुल्ली, मतलब अभी तो उनका जो बीएमएस का प्रोग्राम है उस पे वो लोग पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने वाले नहीं, इस प्रोग्राम में तो फुल्ली फोकस वो रहने ही रहने वाले हैं। लेकिन साथ में एज आई एम कोई कोड इज डूइंग विद बीएमएस, वो उन्हें बोला भी है बिफोर एडिंग मोर डिग्रीज, मतलब वो मोर डिग्रीज के बारे में सोच तो रहे। इस स्टेटमेंट से बाहर आ रहा है कि वो नए डिग्री के बारे में सोचते रहे, लेकिन उसके पहले फोकस करना चाहते हैं फुल्ली, क्योंकि अभी नया प्रोग्राम ही चला है और बच्चों ने एडमिशन लिया है। इंश्योर फैकल्टी हायरिंग, रिसर्च लैब्स एंड रेसिडेंशियल फैकल्टी स्केल इन स्टेप्स। बस बेसिकली जब भी आपको, जैसे आई मुंबई का नया कैंपस बना सेट लो, तो उसके लिए पूरी उसने पहले तैयारी करी, फिर नया यूजी प्रोग्राम लॉन्च किया। तो जब भी कोई कोर्स लॉन्च करना होता है, जब भी कुछ करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, तो पहले बहुत सारी चीजें जो है आपको ये एक इंस्टीट्यूट को करनी पड़ती है, मतलब लैब्स खोलनी पड़ती है, रिसर्च, बच्चे आपके हॉस्टल में रहेंगे तो रेसिडेंशियल फैसिलिटीज आपको लेनी पड़ती है, आपको फैकल्टीज हायर करनी पड़ती है, आपको पूरा करिकुलम डिजाइन करना पड़ता है। तो उसमें वो लोग जो है काम अपना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई ना, जितने भी नए यूजी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो सब एनईपी के साथ अलाइन होते जा रहे हैं। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप चाहे आप आए मुंबई की बात करें, चाहे आप आए बेंगलोर की बात करें, चाहे आप आए संबलपुर की बात करें, सब आपको जो है ना कहीं एक एनईपी के साथ अलाइन है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आपको दे रहे हैं। यानी आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेके आप उस कोर्स से ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सेकंड ईयर कंप्लीट करके डिप्लोमा, चाहे थर्ड ईयर कंप्लीट करके डिग्री, और अगर 4 ईयर तो सारे ऑनर्स डिग्री आपको मिल जाती है। ठीक है, ऐसा आपका पूरा जो है एनईपी के साथ अलाइन है। तो एनईपी 2020 encourage multidisciplinary institutes. I am Kohikode is exploring models that align with that spirit. मतलब बेसिकली वही बता रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि उनका ये कोर्स जो है वो अलाइन हो। द फोकस राइट नाउ इज ऑन स्ट्रेंथिंग द बीएमएस, ये तो मैंने आपको पहले बता दी कि बीएमएस में तो उनका स्ट्रेंथ रहने वाली है, बिफोर एक्सपेंडिंग फर्दर, मतलब इसके पहले कि और कुछ एक्सपेंड कर उस पर फोकस करना है। देयरफॉर एनी फर्दर यूजी ऑफरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट, एनी फर्दर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है कि एनी फर्दर यूजी, एनी फर्दर यूजी ऑफरिंग, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा कर लेता हूं, एनी फर्दर यूजी ऑफरिंग, ठीक है, विल बी बेस्ड ऑन द एकेडमिक नीड, मतलब जैसी एकेडमिक नीड पढ़ने वाली है वैसे ही वो लोग नया यूजी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ इन्होंने बोला वी आर हैप्पी, ये काफी इंपॉर्टेंट, वी आर हैप्पी टू हैव somebody measuring in economics in BMS, ठीक है, but if they want a specialized economics program we will consider that once our campus is built। मतलब उनका कोई नया कैंपस बिल्ड होने वाला है, जब उनका कोई नया कैंपस बिल्ड होगा उसके साथ ये लोग जो है अपना नया प्रोग्राम जो है लाएंगे, जो कंसीडर दैट द वंस कैंपस, और किसमें होने वाला है, इफ दे वांट स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक्स प्रोग्राम, मतलब अगर कोई इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम, जैसे आपको पता होगा आई एम बेंगलोर का प्रोग्राम आया जिसमें आपके दो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जिसमें आपका एक जो है डेटा साइंस माइनर है, इकोनॉमिक्स मेजर है, और दूसरे में आपका डेटा साइंस मेजर है और इकोनॉमिक्स माइनर है। तो वैसे अगर आपको कोई स्पेशलाइज कोर्स चाहिए तो आपके लिए जो है नया यूजी कोर्स जो है लॉन्च करेगा आई एम कोई कोर। ठीक है, रिसर्च ड्रिवन यूजी प्रोग्राम आपके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी उनका भी नया प्रोग्राम जो आया था बीएमएस वाला, न्यू बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी आपको जो बीएमएस का प्रोग्राम आया था, एम्फेसाइज रिगरस रिसर्च इंटीग्रेटेड इनटू द 4 ईयर करिकुलम एट आई एम कोईकोड। तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो बेसिकली उनका ये भी कहना है कि यहाँ से हम लोग को 3 ईयर और मतलब 5 ईयर का बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे आप देखते होंगे बीबीए प्लस एमबीए वाला, तो ये लोग 3 ईयर और 4 ईयर मैनेजमेंट की तरफ जो है लगातार ग्रोथ की तरफ सोच रहे हैं कि 3 ईयर और 4 ईयर लाया इंस्टेड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल के प्रोग्राम की जगह हम 3 to 4 ईयर का प्रोग्राम ही लाए, जिससे बच्चा जो है पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर ले और अच्छा जो प्लेसमेंट वगैरह ले पाए। ठीक है, तो ये सारा आपको लाया गया है, और आपका जो भी कोर्स आने वाला है वो बेसिकली में, तो आपका किससे आने वाला है, मर्जेस मैनेजमेंट मेजर विद, तो आपका जो कोर्स आया था इसमें आपको पता ही होगा कि पब्लिक पॉलिसी है, डेटा साइंस है, एआई एमएल है, साइकोलॉजी है, सारी चीजें, तो इन सब का मिक्स ब्लेंड आपके जो आने वाले कोर्सेज हैं वो भी ऐसे ही आपके होने वाले हैं। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट से इवॉल्वेशन, ये तो बहुत सारा उन्होंने बोला है कि एनएपी के साथ उसको अलाइनमेंट करेंगे, जो भी नया प्रोग्राम आने वाला है उन सबके लिए। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली, जिनको भी अपना यूजी मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना है, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि नए नए कोर्सेज आने वाले हैं, नए जैसे कोई अपडेट आएगी आई एम कोई तरफ से और, तो हम आपको सबसे पहले चैनल पे देने वाले हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आपको पता है काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आपको जो एक कहीं ना मिथ थे कि क्या कोई कोई नया प्रोग्राम जस्ट लॉन्च करने वाला है, काफी टाइम बाद लॉन्च करने वाला है, वो भी क्लैरिटी हो गई होगी। तो अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में जरूर ऐसा कोई कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।